नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से यहाँ पर जीएस और उत्तराखंड का सॉल्यूशन आपके सामने सेट नंबर 623 का 21 हमारे पास था कि राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई। तो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा कई बार एग्जाम में आ चुका है, आपका 1874 में हो जाता है। यहाँ पर कार्यकाल आता है तो कार्यकाल रेमजे गवर्नर के काल में, रेमजे जो कमिश्नर थे, हाँ कमिश्नर, उनके कार्यकाल में इसको यहाँ पर शुरू किया जाता है। 1819 जो आता है यहाँ पर कि 9 पटवारी पदों का सृजन किया गया था, 9 पटवारी पदों का सृजन किया गया था, लेकिन यहाँ पर आपका नाम आता है किसका, कमिश्नर ट्रेल का। तो वैसे तो देखो राजस्व पुलिस में आपका पटवारी वगैरह आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, याद रखना पड़ेगा इस चीज़ को। दूसरा हमारे पास यहाँ पर आता है पटवारी पद होगा तो ठीक है, ट्रेल प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति अगर आती है तो पिछले पेपर में आप लोगों ने देखा होगा बैटन के काल में इनकी नियुक्ति की जाती है। अगला है किस ताल को मानस खंड में अनुतप्त सरोवर के नाम से जाना गया। अनुतप्त सरोवर के नाम से यहाँ पर राकस ताल, ऑप्शन फर्स्ट, राकस ताल को ही आपका यहाँ पर रावण हृद कहा गया है। ठीक है, अब जो अनुतप्त कुंड राकस ताल है, अगर आपने मैप देखा होगा, ये पिथौरागढ़ वाला जो हिस्सा आता है उसके बाहर मानसरोवर क्षेत्र में एक झील मिलती है, उसको यहाँ पर राकस ताल, अब कुमाऊं में तो नहीं था, कुमाऊं के बाहर था, लेकिन मानस खंड में इसका जिक्र मिलता है, ये यहाँ पर इस नाम से है। दूसरा, बहुत सारे लोग इसको मानसरोवर झील मानते हैं, मानसरोवर दूसरी झील हो जाती है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर फिलहाल ध्यान रखना राकस ताल को अनुतप्त कुंड। नैनीताल को हमने देखा, नैनीताल को त्रि-ऋषि सरोवर के नाम से हमने देखा, 3 ऋषियों के नाम से, अत्रि, पुलह और पुलस्त्य के नाम से यहाँ पर इसको त्रिऋषि सरोवर कहा गया। नौकुचिया ताल को हमने देखा किस नाम से, सनत कुमार सरोवर, सनत कुमार सरोवर कहा गया। कुछ और चीज़ें जो हमें आपका यहाँ पर मानस खंड यानी कुमाऊं क्षेत्र का जो उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है, उसमें से आपका एक मिलता है लिपि, लिपि कहा गया है लिपुलेख क्षेत्र को, लिपुलेख को। ऐसे हमारे पास यहाँ पर वैण्य पर्वत आता है, वैण्य पर्वत विंसर को कहा गया है। हमारे पास स्थालिक आता है, स्थालिक कहा गया किसको, सीधे सीधे थल केदार को। हमारे पास नीलगिरी सभी लोगों ने पढ़ा है, नीलगिरी कहा गया आपका किसको, बागेश्वर को। ठीक है, ऐसे हमारे पास एक प्रोढ़ सरोवर कहा गया है, प्रोढ़ सरोवर, प्रोढ़ सरोवर में आपका आ जाता है शालदे पोखर, शालदे पोखर यानी शालदे ताल आपका शालदे पोखर अल्मोड़ा में हो जाता है। ये कुछ चीज़ें आपका यहाँ पर मिल जाती हैं। अगला है उत्तरकाशी स्थित तिलोथ परियोजना किस वर्ष स्थापित की गई। तो तिलोथ आपका यहाँ पर 1984 में मिल जाता है, बुक में 1983 भी है, कोई दिक्कत नहीं। अभी किसी न्यूज़पेपर वगैरह में इसकी डेट आपका 1984 यहाँ पर है, तो इसको इस तरीके से आप ध्यान रखें। ठीक है, कुछ परियोजनाएँ हमारे पास आती हैं, जैसे आपका यहाँ पर खटीमा है 1955 का, आपके पास यहाँ पर ढालीपुर ढकरानी, ढालीपुर और ढकरानी जो आती है आपका 1965 65 से 70 के बीच में बनती है। उसके अलावा हमने यहाँ पर जो आपका धौली गंगा परियोजना है, प्रथम धौली गंगा फर्स्ट, ये आपका 2005 में हो जाता है। धौली गंगा हमने 1980-81 में देखा आपका चीला परियोजना, चीला कहाँ पर है आपका, गंगा नदी पर पौड़ी जनपद में। अब यहाँ पर हमने पहले भी देखा एक पेपर में कि जो भी टोंस नदी या फिर यमुना नदी घाटी में जो भी परियोजनाएं आपका मिलती हैं, उन सभी का शिलान्यास आपका 1949 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। यमुना वैली प्रोजेक्ट के नाम से वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, और ये सारी परियोजनाएं जो यमुना पर हैं और जो आपका टोंस पर है वो उसके अंतर्गत शामिल मिलती हैं। अगला, माधो सिंह भंडारी की मृत्यु किस नदी के तट पर हुई थी। माधो सिंह भंडारी की मृत्यु होती है सतलज नदी पर 1640 में। यहाँ पर आपका कोई विषहर, कहीं पर विषहर मिलता है, कहीं पर विषडर मिलता है। ये अभियान आपका मिलता है तिब्बत क्षेत्र में, इस नदी के तट पर कहीं पर, तो वहाँ पर वीरगति को प्राप्त होते हैं 1640 में। मुख्य रूप से महिपति शाह के कार्यकाल में रहते हैं, महिपति शाह तो 1635 तक रहते हैं, उसके बाद वो भी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। आपने तिरुमल चंद के साथ युद्ध देखा इनका। दूसरा हमारे पास यहाँ पर मिलता है कि बाद में जब कर्णावती के शासनकाल में भी यहाँ पर ये सेनापति रहते हैं। सेनापति रहते हुए इन्होंने क्या किया, आपका तिब्बती जो आक्रमण हुए उनमें अपना
विशेष योगदान दिया है, वहाँ पर किलेबंदी करी है। दूसरा हमारे पास आता है इनके साथ साथ बनवारी दास और लोधी रिखोला, ये भी आपका महिपति शाह के सेनापति के रूप में आपको यहाँ पर मिलते हैं। आगे चलते फिलहाल 25 है, चौतरिया बहादुर शाह किस नेपाल नरेश का संरक्षक था। तो जो चौतरिया बहादुर शाह जो संरक्षक मिलते हैं, ये मिलते हैं आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रण बहादुर शाह। जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा गढ़वाल में आपका रानी कर्णावती संरक्षिका के रूप में कार्य करती हैं और भी आगे बाकी संरक्षक दल वगैरह बनते हैं, तो यहाँ पर ये भी अल्पवयस्क थे, तो इनके चाचा मिलते हैं चौतरिया बहादुर शाह, इनके द्वारा यहाँ पर क्या किया गया, संरक्षण इनका किया गया, या इनके काल में बागडोर संभाली गई शासन की। हमारे पास मिलता है 1779 में 1779 में जो आपका नेपाल का एकीकरण किया जाता है, यहाँ पर पृथ्वी नारायण और बहादुर सिंह, पृथ्वी नारायण और बहादुर शाह, सिंह नहीं, ये आपका बहादुर शाह मिलते हैं, बहादुर शाह के द्वारा नेपाल का एकीकरण किया गया। एकीकरण का मतलब जैसे आपने गढ़वाल में गढ़ देखे, अजय पाल ने उनको जीतकर उसका एकीकरण किया था, ऐसे ही कुमाऊं क्षेत्र या आपका कुमाऊं के जो पूर्वी कुमाऊं है या फिर आपका मिलता है कौन सा डोटी क्षेत्र, वहाँ पर मंडल मांडलिक राजा आपने पढ़ा होगा पहले, तो ऐसे ही वहाँ पर ये लोग भी अलग अलग छोटी छोटी इकाइयों में थे, तो इन्होंने इसको एकत्र किया। यहाँ पर आपका 1790 में हमने देखा, 1790 में यहाँ पर आक्रमण हुआ डोटी नरेशों का। यहाँ पर आपका हरदेव जोशी के द्वारा रण बहादुर शाह जो ये थे, इनको आक्रमण के लिए आमंत्रित किया जाता है युद्ध करने के लिए। अल्मोड़ा पर अधिकार होता है। उसके बाद आप लोगों ने लगातार देखा 91 में गढ़वाल पर पहला आक्रमण, और ध्यान रखना पेपर में आ चुका 91 डेट नहीं थी तो 90 उसको आंसर मान दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। 1700 हमने 92 में देखा लंगूरगढ़ की संधि होती है आपका प्रद्युम्न शाह के समय। उसको छोड़ो, थोड़ा सा कुमाऊं की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो प्रथम सुब्बा था, ध्यान रखना प्रथम सुब्बा, जोगा मल्लसा और अंतिम सुब्बा की बात करेंगे तो अंतिम सुब्बा आपको यहां पर मिलता है चौतरिया बमसा, चौतरिया बमसा अंतिम सुब्बा। अब सुब्बा की सहायता के लिए एक नायब सुब्बा मिलता है। थोड़ा सा अजय रावत वगैरह जो हिस्ट्री की बुक्स है ना, उनको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होती, मेहनत करनी पड़ती है। तो जो आपका वहां पर एक नाम मिलता है फ्रेजर साहब, फ्रेजर साहब बहादुर मिलते हैं। तो ध्यान रखना ये सुब्बा नहीं थे, वहां पर मिलता है एक अंतिम अधिकारी थे, लेकिन उसके पहले वहां पर पढ़ना पड़ेगा आपको कि वो दिया गया कि सुब्बा की सहायता के लिए एक अन्य अधिकारी होता था, तो ये नायब सुब्बा था और अंतिम नायब सुब्बा कभी आए तो फ्रेजर साहब वहां पर मिल जाता है। दूसरा हमने जोगामल शाह के काल में 1791 में ही हमने यहाँ पर क्या देखा, भूमि बंदोबस्त देखा कुमाऊं क्षेत्र में, उसमें गोरखा काल का। हमने 93 में नरसाई का मंगल देखा। उसके अलावा हमने 1796 में आपका महावीर थापा के द्वारा बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार देखा। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि गोरखा प्रशासक जो यहाँ पर रहते, एक तकावीरी ना आता चौतरिया बहादुर शाह के द्वारा। दूसरा आपका 5 भागों में भूमि को बांटा गया था काजी बहादुर भंडारी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका राज्य का प्रथम कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल किस स्थान पर स्थापित है। ये हो जाता है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड रुद्रपुर में। रुद्रपुर में इसको अक्टूबर 2019 में स्थापित किया गया। देहरादून में यहाँ पर ध्यान रखना, देहरादून में राज्य की प्रथम मेडिटेक सिटी यहाँ पर स्थापित की जा रही है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। हमारे यहाँ पर आता है आपका जागर, ढोल सागर इंटरनेशनल अकादमी, तो ये आपका देहरादून में स्थापित की गई है अभी, और इसकी स्थापना आपका अक्टूबर 2021 में मिल जाता है। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा राज्य की प्रथम डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र, तो राज्य का प्रथम डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र झाझरा देहरादून में मिल जाता है। ये भी आपका 2021 में स्थापित मिलता है। ठीक है, एक वाहन फिटनेस सेंटर आपने पढ़ा होगा राज्य में, वाहन फिटनेस सेंटर, तो ध्यान रखना वाहन फिटनेस सेंटर भी आपका कहाँ पर मिल जाता है, ये भी आपका रुद्रपुर में मिल जाता है। ठीक है, अगला आपका देवपात तथा स्नो व्यू नामक शिखर किस जनपद में स्थित है, तो ये आपका यहाँ पर मिलते हैं ऑप्शन फर्स्ट नैनीताल में। नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी नैना पीक आपने देखी, यहाँ पर आपने सुभाष शिखर देखा, आपने यहाँ पर
टैगोर टॉप देखा, एक आपको यहां पर आयरपात, देवपात, दूसरा आपने यहां पर जैसे देवस्थल भी आता है, देवस्थल में आपने देखा होगा कि देवस्थल में एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन बेल्जियम की सहायता से 2016 में स्थापित की गई है। ठीक है, तो बाकी एक आपका यहां पर किलवरी चोटी आ जाती है, एक आपका नैनीताल में लड़िया कांठा। तो ये कुछ चीजें हैं, देखो मेन आपका यहां पर शेर का डांडा, थोड़ा सा ध्यान रखना, शेर का डांडा हो जाता है। दूसरा आपने यहाँ पर मनोरा पीक देखा, और इसके अलावा जो पेपर में हल्द्वानी के निकट आपका यहाँ पर नाहन पर्वत श्रृंखला अगर कभी पेपर में आए तो ये आपका हल्द्वानी में हो जाता है। अगला कि समाचार पत्र को गढ़वाल अंचल में पत्रकारिता की नींव की ईंट कहा जाता है, तो यह आपका गढ़वाल अंचल की बात करें तो गढ़वाली हो जाता है 1905 में। उत्तराखंड में पत्रकारिता की पहली ईंट अगर आए तो वो आपका अल्मोड़ा, यहाँ पर अल्मोड़ा अखबार हो जाता है। सभी को पता है आपका 1871 में यह आपका बुद्धि बल्लभ पंत जी के द्वारा शुरू किया गया था। स्वाधीन प्रजा की अगर हम बात करेंगे तो स्वाधीन प्रजा आपका हो जाता है 1930 में। किसके द्वारा था? विक्टर मोहन जोशी, विक्टर मोहन जोशी जी के द्वारा। कुमाऊं कुमुद आपका 1922 में आता है, यहां पर नाम मिलता है बसंत कुमार, बसंत कुमार जोशी जी के द्वारा। और 22 में तो ठीक थे, लेकिन आपका 22 में ठीक था, 1925 से इसका नाम कुमाऊं कुमुद हुआ। 22 से 25 के बीच में जिला समाचार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के नाम से आपका प्रकाशित होता है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला हिरू देवुबा किस चंद शासक का सेनापति था? हिरू देवुबा था आपका यहाँ पर उद्योग चंद का। उद्योग चंद की अगर हम बात करेंगे तो इसका एक और सेनापति मिलता है आपको यहाँ पर मेसी साहू। यहाँ पर मिलता है आपको उद्योग चंद का कार्यकाल 1678 से लेकर 98 तक मिलता है। ठीक है, पहले ही वर्ष यहाँ पर 1678 में बधानगढ़ को लूटा जाता है। उस अभियान में मेसी साहू यहाँ पर वीरगति को प्राप्त होते हैं, और जो हिरू देवुबा वीरगति को प्राप्त होते हैं तो डोटी शासकों के साथ बहुत बार यहाँ पर आक्रमण चलते रहते हैं। अगर बात की जाए कि उद्योग चंद का समकालीन डोटी नरेश कौन था, तो यहाँ पर देवपाल एक शासक का नाम मिलता है, देवपाल यहाँ पर आ जाते हैं। दूसरा, उद्योग चंद ने आपका नेपाल की एक तो आपका ग्रीष्मकालीन राजधानी थी अजमेरगढ़। अगर हम बोलेंगे कि अजमेरगढ़ पर पहला अधिकार किसने किया था, तो भारती चंद ने किया था। लेकिन दूसरा उद्योग चंद, और उद्योग चंद ने साथ साथ में जुराइल कोट, यानी जो आपका जुराइल दीपाइल मिलता है वहां पर भी अधिकार किया था। यानी कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों राजधानी पर अधिकार किया गया था उद्योग चंद के द्वारा। साथ साथ में आपने पढ़ा होगा कि 1680 और 82 में इन्होंने आपका प्रयागराज के जो रघुनाथ घाट है वहाँ पर स्नान करने का उल्लेख मिलता है। साथ साथ में उद्योग चंद ने अल्मोड़ा में उद्योग चंद्रेश्वर, पार्वतीश्वर और आपका त्रिपुरा सुंदरी मंदिरों का भी निर्माण यहाँ पर करवाया है। अगला कुजनी वन आंदोलन। कुजनी वन आंदोलन बहुत आसान है, आपका 1904 में हो जाएगा। यहाँ पर किसान नेता अमर सिंह ने इसका यहाँ पर नेतृत्व किया है। 1906-07 की अगर हम बात करेंगे तो टिहरी का खासपट्टी वन आंदोलन आ जाता है। खासपट्टी वन आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था, यह किया गया था बलवंती देवी, भगवान सिंह और भरोसा राम। तो हमने याद ऐसे रखा था कि बलवंती को भगवान पे भरोसा था। ठीक है, और दोनों जो आप अगर यहाँ पर डेट देखोगे तो दोनों किसके कार्यकाल में मिल जाते हैं? आपका कीर्ति शाह के कार्यकाल में मिलते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा मेला अपने आयोजन स्थल के साथ सुमेलित है? तो यहाँ पर बिल्कुल सभी सुमेलित हैं। ये आपका चित्रशिला, रानी बाग आपका इसी का नाम मिल जाता है, रानी बाग का मेला भी मिलता है। खलंगा या सागर ताल का मेला या खलंगा मेला देहरादून में हो जाएगा, खलंगा में। जखोली मेला चक्राता, आपको पता है अगर जाख मेला आ जाए तो जाख मेला हो जाएगा आपका रुद्रप्रयाग में। कुछ चीज़ें आपका कंफ्यूज करती हैं। देखो, हरियाली पूड़ा हमने देखा, अगर हरियाली पूड़ा आता तो पिछले पेपर में हमने देखा था आपका कहाँ पर था, ये नौटी गांव चमोली में। अगर आपके पास यहाँ पर हरियाली
देवी मंदिर आए या हरियाली देवी मेला आए, तो ये हरि पर्वत पर है, कहाँ पर, रुद्रप्रयाग में। और एक पेपर में आया था केवल हरियाली मेला, उसमें देवी भी नहीं आया था, हरियाली मेला, और एक ही बार अभी तक ये क्वेश्चन आया फिलहाल, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या था, नैनीताल मिलता है। ठीक है, कुछ और चीज़ें हमने यहाँ पर देखी जो आपको कंफ्यूज करती हैं। जैसे हमने यहाँ पर रानी बाग तो देखा आपका चित्रशिला में, हमने एक रामबाग का मेला देखा था, रामबाग मेला दिनेशपुर उधम सिंह नगर, दिनेशपुर उधम सिंह नगर में लगता है। हमने यहाँ पर रामडोला मेला देखा, रामडोला मेला आपका लगता है कहाँ पर, खटीमा में, खटीमा भी कहाँ पर है आपका, उधम सिंह नगर में। तो इनको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला है विशेषज्ञों के अनुसार टिहरी बांध के मध्य से होकर कौन सी भ्रंश रेखा गुजरती है। ये आपका यहाँ पर है कौन सा, मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा। अगर इनकी बात करें या मैं इनको अलग से आपका यहाँ पर बनाऊं, तो सबसे ऊपर हमारे पास हिमालय का हिस्सा मिलता है कौन सा, ट्रांस हिमालय, उसके बाद आपका महा हिमालय, उसके बाद आपका यहाँ पर मिलता है मध्य हिमालय, फिर आपका यहाँ पर मिलता है शिवालिक, और लास्ट में आपका गंगा का मैदानी भाग, मैदान यहाँ पर मिल जाता है। इनके बीच में कुछ आपका भ्रंश रेखाएं स्थित हैं। ठीक है, अभी आपका बहुत बार एक क्वेश्चन पेपर में आता है, अभी एनटी का पेपर अगर आप लोगों ने दिया है, देखा है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से थे, ट्रांस और महा हिमालय के बीच में, तो आपका ऑप्शन 4 सच्चर जोन आ जाता है, सच्चर सांगपो जोन इसको कहा जाता है। महा और मध्य के बीच आपका MCT, ये वाली मेन सेंट्रल थ्रस्ट या मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा आ जाती है, और मध्य शिवालिक के बीच में आपके पास यहाँ पर आती है MBT, या इसको MBT या MBF के नाम से, मेन बाउंड्री थ्रस्ट या मेन बाउंड्री फोल्ड। ये कौन सी है, मुख्य सीमा, बाउंड्री मतलब सीमा, बाउंड्री है ना। शिवालिक और मैदान के बीच में आपका आती है HFF, और इसकी फुल फॉर्म यही मिलती है, हिमालयन फ्रंटल फोल्ट, अग्र हिमालयी पाद रेखा करके ये आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। पुराना एक पेपर हुआ था, उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज में गलत हो गया था, हिंदी में कुछ और, अंग्रेजी में कुछ और, तो उस तरीके से आप यहाँ पर थोड़ा सा गलतियाँ कर दोगे जिन्होंने अगर उसको देखा है तो। फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ और याद आई है कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मार्केट में नई किताबें आई हैं, पुराने पेपर वगैरह, मैं भी लेके आया कि मैंने कहा चलो जरा चेक करते हैं पुराने पेपरों से कुछ क्वेश्चन डाल दिए जाएं, अगर जैसे पेपर एग्जाम आने वाले हैं। तो मैंने उसको सर्च किया, तो जो पुराने पेपर मार्केट में है ना, वो पहली आंसर की के हिसाब से चल रहे हैं। आपको पता है कि जब रिजल्ट आता है तो संशोधित आंसर की आती है, और उस आंसर की में कई सारे क्वेश्चन हटाए जाते हैं, कुछ आंसर चेंज कर दिए जाते हैं। तो थोड़ा सावधानी बरतें। अगर आपको कुछ क्वेश्चन में डाउट लगता है तो जो आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं साथ में, उनसे डिस्कस करें उस चीज़ को। हो सकता है किसी ने वो पेपर दिया हो या किसी ने उसके बाद वाली आंसर की देखी हो, तो उस चीज़ को थोड़ा सा जरा ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज़ आपको भ्रम में डाल सकती है ना। वहाँ पर एक गलतफहमी से आपको एक विश्वास जग जाएगा, नहीं यार ये सही था, तो थोड़ा सा उस पर गौर करना। ठीक है, बाकी नेक्स्ट चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत की यहाँ पर बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा बागेश्वर में। ठीक है, 3.49% कुछ आपको यहाँ पर मिलता है, और सर्वाधिक की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर दून हो जाता है। अगर हम यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या की बात करेंगे तो हमारे पास मिलता है 69.77%, और ऐसे ही अगर हम यहाँ पर नगरीय जनसंख्या प्रतिशत की बात करेंगे तो ये आपके पास मिल जाता है 30.23%। ठीक है, जनसंख्या के बारे में हमने कई सारी चीज़ें देखी हैं। आपका सबसे ज़्यादा जनघनत्व देखा है आपका हरिद्वार में, सबसे कम आपका उत्तरकाशी में हो जाता है। लिंगानुपात सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा, सबसे कम हो जाता है आपका हरिद्वार में। सर्वाधिक अगर साक्षरता की बात की जाए तो देहरादून में, सबसे कम उधम सिंह नगर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रुद्रप्रयाग, सबसे कम हो जाएगा आपका हरिद्वार में। सबसे अधिक महिला साक्षरता है आपका देहरादून, और सबसे कम हो जाएगा उत्तरकाशी जनपद में। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान जरूर रखेंगे। अगला सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं, ऑप्शन नंबर 3 वाला खिचड़ी नृत्य, क्योंकि आपको पता है खिचड़ी नृत्य आपका थारू जनजाति के द्वारा किया जाता है, और ये होली अवसर पर किया जाता है। अब ये खिचड़ी नृत्य है क्या? खिचड़ी नृत्य है मिक्स डांस। नॉर्मली होता है कि आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि जब शादी ब्याह में भी डांस होता तो मतलब लेडीज़ एक साइड, जेंट्स एक साइड, ऐसा कुछ डांस करते हैं गाँव में, है ना, अच्छे से बिल्कुल। तो यहाँ पर खिचड़ी नृत्य में क्या, होली में मिक्स डांस होता है, उसको यहाँ पर खिचड़ी नृत्य ऐसा कुछ मिलता है। पिंठा और सांग जांगी, ये 2 संस्कार विवाह से पूर्व संपन्न किए जाते हैं राजी जनजाति में।
साथ साथ में हमने राजी जनजाति की बात करें तो पलायन विवाह यहाँ पर आता है, जहाँ पर जो नव दंपति उनका विवाह करके उनको, अभी वन रावत थे, जंगलों में ज़्यादा निवास करते थे, तो इनको पलायन कर दिया जाता था। यहाँ पर हम बात करते हैं पौणिक, तो जौनसार में है। भोटिया में भी एक आपका यहाँ पर आता है पौणा नृत्य। अब पौणा नृत्य बारात के अवसर पर जो बाराती आते हैं उनके स्वागत के लिए, मेहमान होते हैं उनको बोला जाता है पौणा, ठीक है। तो पौणा के आगमन पर उनके स्वागत के लिए पौणा नृत्य यहाँ पर आपको मिलता है। अगला, प्राचीन खसदेश तथा हूणदेश की सीमा निर्धारित की गई, ठीक है। तो यहाँ पर एक किताब में मिलता है कि जो हिरचिन नामक कोई स्थान था यहाँ पर, उसको खसदेश यानी जो उत्तराखंड का क्षेत्र था और हूणदेश जो आपका तिब्बत वाला क्षेत्र था उसकी सीमा इसको यहाँ पर निर्धारित किया गया है। देघाट आपको पता है, आपने पढ़ा है, अजय पाल को पराजित किया था किसने? कीर्तिचंद ने। तो बीच में जब यहाँ पर संधि हुई थी तो कीर्तिचंद और अजय पाल के बीच में देघाट स्थान को गढ़वाल कुमाऊं की सीमा निर्धारित किया गया था। नागपुर परगना की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास आता है गढ़वाल, यानी आपका ब्रिटिश गढ़वाल जो अंग्रेजों के अधीन था, प्लस टिहरी रियासत की सीमा इसको निर्धारित किया गया था। आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि ट्रेल के द्वारा गढ़वाल पर एक भूमि बंदोबस्त किया गया था आपका 1816 में। उस भूमि बंदोबस्त में गढ़वाल और टिहरी रियासत की सीमा का निर्धारण किया गया था। आपका ऊपर तो क्या नागपुर परगना मिल जाता है, अभी वर्तमान चमोली में आ जाता है, नागपुरिया बोली भी से संबंधित हुए, और नीचे आपका अलकनंदा नदी को इसकी सीमा माना गया। चौखुटिया से भी क्वेश्चन आता है कि तिलू रोतेली ने चौखुटिया को गढ़वाल की सीमा निर्धारित किया था, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो सुमेलित नहीं हुआ आपका ऑप्शन नंबर लोहिया हेड, थर्ड वाला जो लोहिया हेड परियोजना है ये आपका कहाँ पर है? शारदा नदी पर आ जाती है। बाकी मेलखेत आप पिंडर चमोली में हो जाएगा, ढकरानी आपका यमुना देहरादून में। चामघाट परियोजना सरयू पर जरूर है कि चंपावत में। पिछले पेपर में हमने बालीघाट परियोजना देखा था, तो बालीघाट आपका बागेश्वर में मिल जाती है। रिवीजन करते रहेंगे उन चीज़ों को जो भी हो रखे हैं आपकी। 37 केंद्र द्वारा ग्रीन बोनस प्रणाली शुरू की गई थी। राज्य के लिए ग्रीन बोनस प्रणाली यहाँ पर 12वीं योजना में आती है। बस यही लाइन लिखी हुई मिलती है परीक्षा में, इसके बारे में ज़्यादा कुछ जिक्र भी नहीं मिलता है, ठीक है। अगला है सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट वाला ही नहीं था, क्योंकि जो नौगांव है यमुना नदी के तट पर मिलता है। यमुना के तट पर आपने डामटा, नैनबाग वगैरह ये चीज़ें यहाँ पर देखिए। हमारे पास यहाँ पर मंदाकिनी की अगर हम बात करेंगे तो मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में आपका आ जाती है। मंदाकिनी में तिलवाड़ा और आपका तिलवाड़ा वगैरह यहाँ पर आपका मिल जाता है। दूसरा हमने देखा गोला नदी में लाल कुआं के साथ साथ आपका हल्द्वानी हो जाता है, काठ गोदाम भी यहाँ पर आपका हो जाता है। अगला किस आंदोलन का प्रारंभिक नारा? हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे। ये था आपका यहाँ पर चिपको आंदोलन का। अभी आप डूडल्स वगैरह गूगल चेक करते होंगे, आपने देखा था कि 26 मार्च को ये शुरू हुआ था 1974 में। अजरावत में शायद इसकी 73 भी डेट दी गई है, तो उस हिसाब से आप देख लें, वैसे 74 ही आपका मेनली यहाँ पर मिल जाता है। रैणी गांव से शुरू हुआ था गोरा देवी के द्वारा। अब यहाँ पर इस रैणी गांव से संबंधित इसी आंदोलन से एक रैणी जांच कमेटी गठित की जाती है। रैणी जांच कमेटी 1977 में गठित हुई थी। इसकी अध्यक्षता यहाँ पर की गई थी किसके द्वारा? वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। दूसरा आपको पता गोरा देवी को 86 में वृक्ष मित्र पुरस्कार मिलता है, जबकि पूरे चिपको आंदोलन को राइट लिवलीहुड पुरस्कार मिलता है आपका 1987 में। अब राइट लिवलीहुड को आपका वैकल्पिक नोबेल के नाम से भी जाना जाता है, आपने पढ़ा होगा इस चीज़ को। रवाई आंदोलन, रवाई आपका वही तिलाड़ी वाला 30 मई 1930 हो जाता है। यहाँ पर डोंगी पैंतोली की बात करेंगे तो ये भी आपका चमोली जनपद में बांज वृक्षों के कटान के विरोध में यहाँ पर आंदोलन हुआ था। और रक्षा सूत्र की बात करेंगे तो 1994 में रक्षा सूत्र आंदोलन आपका आता है। अब रक्षा सूत्र राखी से संबंधित है। राखी किसका त्योहार है? भाई का। तो ये किसके द्वारा नेतृत्व किया गया? यहाँ पर सुरेश भाई के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। अगला सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर आपका सुमेलित ऑप्शन नंबर 3 नहीं था। नई खेल नीति आपका 2020 में। पहली की बात करेंगे तो पहली खेल नीति आपका 2006। ऑप्शन फर्स्ट पर्यटन नीति 2001। 2018 में नई पर्यटन नीति आती है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, पर्यटन को उद्योग का दर्जा हमारे दिमाग में सिर्फ 2008 आ जाता है।
पर्यटन को उद्योग का दर्जा 2018 में दिया गया था, जबकि आपका यहाँ पर क्या आता है, होटल, रोपवे व साहसिक पर्यटन को, होटल, रोपवे व साहसिक पर्यटन को केवल इतने को आता है 2008 में उद्योग का दर्जा, संपूर्ण पर्यटन को 2018 में। मत्स्य नीति आपने देखा कि राज्य पहला राज्य था जिसने मत्स्य नीति जारी करी। 2001 में खनन आ जाती, 2001 में औद्योगिक फिर कंफ्यूज करती है, 2001 में औद्योगिक, 2003 में नई औद्योगिक और एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति अगर आएगी तो तब ये 2008 यहाँ पर आपका हो जाती है। अगला है देहरादून स्थित सिल्क पार्क की स्थापना। देहरादून का सिल्क पार्क की स्थापना आपका यहाँ पर आ जाती है ऑप्शन नंबर 3 2007 में। हमने यहाँ पर देखा आपका कि कुछ चीज़ें आती हैं। अगर मैं बोलूँ रेशम निदेशालय, राज्य में रेशम निदेशालय, तो राज्य का जो रेशम निदेशालय है 2001 में इसका गठन होता है आपका देहरादून में। दूसरा यहाँ पर आपके पास आता है एक और लिखना यहाँ पर, रेशम कीट पालन फार्म, रेशम कीट पालन फार्म। जैसे रेशम के, जैसे मुर्गा फार्म होता है ना, ऐसे रेशम कीट पालन फार्म आपका यहाँ पर आ जाता है। और इसकी स्थापना 1958 में की जाती है देहरादून प्रेमनगर में। देहरादून याद रखना बस बहुत है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, उत्तराखंड में रेशम उत्पादन की शुरुआत जो हुई थी 1858 में आपको यहाँ पर मिलती है मसूरी क्षेत्र से। किसके द्वारा? यहाँ पर एक नाम मिलता है कैप्टन हट्टन के द्वारा इसको यहाँ पर शुरू किया गया था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगला सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो ब्रह्म गुफा है तो ब्रह्म गुफा आपका कहाँ पर मिल जाती है? ब्रह्म गुफा आपका है केदारनाथ में, केदारनाथ में हो जाती है। कई सारी गुफाएं हमने देखी, मातंग और श्रृंगी आपका चमोली जनपद में, उत्तरकाशी में हो जाता है। हमने वशिष्ठ गुफा देखा आपका टिहरी में, विश्वनाथ गुफा टिहरी, विश्वनाथ मंदिर आएगा उत्तरकाशी। और ध्यान रखना अर्धनारीश्वर और विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी में भी स्थित है, ठीक है। इसके अलावा हमने गुफाओं में, जैसे यहाँ पर गंगवाली गुफा है पिथौरागढ़ में, आपके पास अगर गंगतोली आए, गंगतोली गुफा, तो गंगतोली गुफा हमने देखा कि आपका चमोली जनपद में हो जाती है, बल्लवा सुलेड़ा के नाम से भी इसको देखा है। अगला किस नृत्य गीत को दूड़ा नृत्य गीत भी कहा जाता है? दूड़ा नृत्य गीत है बाजूबंद गीत। कुलाचार आपका यहाँ पर राज्य में ओजी जाति के द्वारा या वद्दी जाति के द्वारा अपने यजमानों के घर जाकर गाया जाता था। चांचरी वही हो जाता माघ महीने की चांदनी रात में, लगातार हम इसका जिक्र पिछले पेपरों में करे आ रहे हैं। इसको गढ़वाल में भोनी भुइन के नाम से, कुमाऊं में झोड़ा का रूप है इसी का। झोड़ा का मुख्य केंद्र हमने बागेश्वर देखा, ढुसका ढूरिंग देखा पिथौरागढ़ में। चेती पसारा की बात करेंगे तो चैत्र माह में चेती पसारा इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि बाजूबंद को बोला गया क्या? पेड़ के नीचे बैठ के। पेड़ के नीचे इतनी फुर्सत किसी को नहीं होती थी पेड़ के नीचे बैठकर गाने की, ठीक है। बाजूबंद गीत तब लगाए जाते थे जब आपका जो महिलाएं हैं वो जंगल में घास लकड़ी के लिए जाते थे, तो एक दूसरे का सहारा बनने के लिए, वो धार बोलते हैं ना, गदेरे पार, तो एक धार में दूसरी धार में कोई काम धाम कर रही है और आपस में मतलब इसको बाजूबंद गाया जाता था। प्रश्नोत्तरी प्रकार का यहाँ पर गाया जाता है एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए कि भाई ठीक है, डरना नहीं, मैं भी यही हूँ, है ना। अब पेड़, जंगल में जाओगे पेड़ तो होंगे, तो पेड़ के नीचे स्पेशल पता नहीं किसने लिख दिए। चलिए 44 राज्य में किस उत्सव त्योहार का आयोजन 12 वर्षों के अंतराल में? बहुत सारे इसका सभी किया हुआ है, तो ऑप्शन सेकंड इसको गलत साबित करता। सबसे पहले तो फर्स्ट वाला तो ठीक है, आपका इसका आंसर है वणी यात्रा प्रत्येक 12 वर्ष में आपका चमोली जनपद में आयोजित होती है। और इसका एक रूप आपका यहाँ पर क्या मिलता है? समुद्र मंथन भी मिलता है, ठीक है। समुद्र मंथन भी इसका एक रूप यहाँ पर मिलता है, एक भाग। बगवाल मेला प्रतिवर्ष रक्षाबंधन पर देवीधुरा में, देवीधुरा बाराही देवी, हमने मंदिर प्रांगण का नाम क्या देखा? खोली खान दुर्वाचोड़। हमने यहाँ पर यह भी देखा कि लमगड़िया खाम गहड़वाल से और वाली खाम चमियाल खाम से भिड़ता है। हिल यात्रा आपका प्रतिवर्ष जो कृषि कार्य में संलग्न लोग होते हैं, पिछले ही पेपर में हमने इसका डिस्कस किया किसी एक में कि ये आपका हिल यात्रा क्या थी? लखियाभूत इसका मुख्य पात्र हो जाता है। और साथ साथ में हमने यहाँ पर देखा इसमें हिरण चित्तल और स्वांग नृत्य भी इसमें आपका मिलता है। 45 हरिद्वार स्थित पिरान कलर की दरगाह का निर्माण, ये आपका यहाँ पर मिलता है कि इब्राहिम लोदी के समय आपका इसका निर्माण हुआ है। पिरान कलियर में पिछले पेपर में हमने देखा आपका उर्दू फारसी अकादमी 13-14 में हो जाएगी। पिरान कलियर में बाबा उर्स का मेला भी हमने यहाँ पर देखा।
अगला सुमेलित नहीं है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था क्योंकि सभी ने पढ़ा होगा। ब्लेसमी गढ़वाल हिमालय किसकी हो जाएगी? आदित्य नारायण पुरोहित। आदित्य नारायण पुरोहित का ये वनस्पति विज्ञानी थे मुख्य रूप से। धरोहर जनपद पिथौरागढ़ मिलती है राजेश मोहन उप्रेती, इसको लिख लेना वीडियो पोस्ट करके। एक मिलता है आपका धरोहर पिथौरागढ़ उत्तराखंड, तो आपके पास एक मतलब क्रीड़ापथ उत्तराखंड मिल जाता है, और एक रचना इनकी और आपको यहाँ पर मिल जाती है क्रीड़ापथ उत्तराखंड के अलावा शहीद ए वतन पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ पर लिखी गई है। मंगलेश डबराल हमने क्या 2000 में साहित्य अकादमी देखा, घर जो हम जो देखते हैं उस रचना के लिए। बाकी हिंदी में हमने कई बार इसको यहाँ पर देखा है। गोविंद चातक की बात करेंगे तो अंगारा रेवार पत्रिकाएं मिलती है। हमने यहाँ पर देखा आपका क्या बांसुरी बजती रही, दूर का आकाश, केकड़े, काला मुंह, इस तरीके की आपका रचनाएं यहाँ पर देखी। और एक खुदेड़ गीत, खुदेड़ बेटी आएगा तो भजन सिंह, खुदेड़ गीत आएगा तो गोविंद चातक। नेक्स्ट, राज्य स्तरीय सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान। अब इसको बहुत कम लोगों ने सही किया जिन्होंने इसको पढ़ा हुआ है। ये लाल कुआं में हल्द्वानी में 1949 में यह आपका राज्य का प्रथम दुग्ध संघ आ जाता है। राज्य का प्रथम दुग्ध संघ। काशीपुर या फिर उधम सिंह नगर की बात करेंगे तो हमारे पास आता है मिल्क पाउडर प्लांट आ जाता है। और अगर डेयरी शोध एवं विकास केंद्र आता है, डेयरी शोध एवं विकास केंद्र, डेयरी शोध एवं विकास संस्थान करके, हाँ, तो आपका नैनीताल में हो जाता है। पशुलोक में हमने क्या देखा? गौ विज्ञान, गौ विज्ञान प्रौद्योगिकी, गौ विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान केंद्र आपका यहाँ पर देखा ऋषिकेश पशुलोक में। अगला, ग्रामीण पर्यटन उत्थान परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये आपका जो शुरू की गई थी, ये की गई थी आपका 2014 में। ऑप्शन नंबर सेकंड, टिहरी से ये योजना आपका यहाँ पर शुरू होती है। एक आपको यहाँ पर मिलते हैं गंगा, गंगा ग्राम योजना मिल जाती है, गंगा ग्राम योजना। और एक आपको यहाँ पर मिलती है स्वजल योजना, स्वजल योजना। तो ये दोनों जो योजना है आपका, ये फरवरी 2018 में मिल जाती है। और उत्तरकाशी में कोई बगोली गांव या बगोरी गांव कोई मिलता है, तो वहां से आपका ये शुरू हुई है। अगला, डिवाइन लाइफ सोसाइटी। तो आपको पता डिवाइन लाइफ सोसाइटी, डिवाइन लाइफ, यहाँ पर आपका शिवानंद आश्रम के बारे में आपने पढ़ा होगा ऋषिकेश में। पिछले पेपर में मैंने जिक्र भी किया था, एक किसी पेपर में इसके बारे में आया था। ठीक है, 1936 आपको यहाँ पर स्थापना मिलती है शिवानंद आश्रम की। यही वो आपका सोसाइटी है। डिवाइन लाइफ, इनकी पुस्तक भी आती है। 51 किस वर्ष जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य सहकारिता विभाग के जड़ी बूटी विकास योजना के तहत शुरू? देखो ये आपका यहाँ पर आता है 1972। जिन लोगों ने इसका 80 किया हुआ है तो ध्यान रखना, 80 में क्या था? जिलेवार भेषज सहकारी संघ, जिलेवार भेषज सहकारी संघ यहाँ पर मिल जाता है। दूसरा यहाँ पर मिलता है 1903, परीक्षा वाणी के हिसाब से यहाँ पर मिलता है बेलाडोना की खेती। हाँ ठीक है, बेलाडोना की खेती यहाँ पर मिल जाती है। और अजरावत में 1910 भी दिया हुआ है, तो आप इसको थोड़ा सा चेक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आपका आता है उत्तराखंड औषधीय पादप बोर्ड, उत्तराखंड औषधीय पादप बोर्ड, तो ये औषधीय पादप बोर्ड आपका यहाँ पर 14 अगस्त को मिलता है 2001 में, आपका देहरादून में इसको यहाँ पर स्थापित किया गया है। अगला, बोक्सा जनजाति का प्राचीनतम निवास, तो ये आपका सीधे बनबसा क्षेत्र मिलता है, बनबसा चंपावत में। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बोक्सा जनजाति आती है वर्तमान में, तो तराई भाग हमने देखा आपका उधम सिंह नगर में मिल जाती है। देहरादून के बोक्सा महर बोक्सा कहलाते हैं। अगला, गोरक्षनाथ एंड द कनफटा योगीज नामक पुस्तक में अजय पाल को गोरखनाथ संप्रदाय का संस्थापक किसने माना? ये माना है जॉर्ज वेस्टन ब्रिग्स ने। कनफटा योगीज मतलब उनके कान छेदे रहते थे ना गोरखनाथ वालों के, इसलिए उनको कनफटा योगीज कहा गया। अब अजय पाल को यहाँ पर क्या कहा गया? संस्थापक कहा गया है। ठीक है, दूसरा हमें यहाँ पर सांवरी ग्रंथ के बारे में हमने देखा। सांवरी ग्रंथ में भी अजय पाल को आदिनाथ कहा गया है, और साथ साथ में कर्णावती का भी इस ग्रंथ में जिक्र मिलता है, जो आपका तंत्र विद्या से संबंधित आपको मिलती है। अगर हम रिवेट कारनाव की बात करेंगे तो हमने इसके बारे में क्या देखा है? 1877 चंद्रेश्वर देवालय के शिला जो कपमार्क्स हैं इन्होंने खोजे हैं। अगला, गुर्जरदेव मंदिर किस मंदिर समूह में स्थित? गुर्जरदेव मंदिर आपका द्वाराहाट मंदिर समूह में है। और द्वाराहाट मंदिर समूह का यहाँ पर ध्यान रखना सबसे बड़ा व उत्कृष्ट देवालय आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर हम यहाँ पर और बात करेंगे द्वाराहाट समूह की, तो द्वाराहाट समूह में हमने देखा कचहरी मंदिर समूह, दूसरा आपका यहाँ पर मनियान मंदिर समूह,
और तीसरा आपका यहाँ पर आपका मिलता है रत्नदेव मंदिर समूह, ये आपका मिल जाता है द्वाराहाट में। जागेश्वर समूह की बात करेंगे तो राज्य का सबसे बड़ा समूह मिलता है, राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह यहाँ पर आपका मिल जाता है। और इस जागेश्वर में सबसे बड़ा जो मंदिर है वो आपने परीक्षा वाणी में तो पढ़ा ही होगा, दिन देशवाड़ा या दिन देशवाड़ा करके मिल जाता है। और सबसे प्राचीन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे प्राचीन यहाँ पर आपका मिलता है क्या, महामृत्युंजय मंदिर आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, चले आगे। मुंडाली नामक पर्यटक स्थल होना था इसने, तो ये आपका देहरादून में स्थित हो जाएगा। हमने यहाँ पर कानासर देखा, आपका यहाँ पर देवबंद देखा। काना ताल आपका उत्तरकाशी में हो जाता है। चमोली का हमने अथारी देखा, अथारी आपका ग्वालदम क्षेत्र में मिल जाता है। नैनीताल में कई सारी चीज़ें मिलती हैं, डोरौती सीट मिलती है। यहाँ पर ध्यान रखना, एक आपको मिलता है लैंड्स एंड END किनारा वाला है, लैंड्स एंड है नैनीताल में। और अगर आपके पास यहाँ पर आए कि ब्राइट एंड कॉर्नर, तो ब्राइट एंड कॉर्नर आपका अल्मोड़ा जनपद में हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही खिरसू आ चुका है पेपर में कई बार, तो खिरसू सभी को पता होना चाहिए, वैसे तो आपका पौड़ी जनपद में हो जाता है। अगला राज्य में सत्यनारायण गद्दी स्थल एवं गोरापीठ किस स्थान पर स्थित है, ये आपका देवलगढ़ में। देवलगढ़ अजय पाल ने राजधानी स्थापित की थी और यहाँ पर राजराजेश्वरी का मंदिर भी यहाँ पर आपका बनाएगा, कुलदेवी राजराजेश्वरी है ना। नेक्स्ट है आपका राज्याभिषेक से संबंधित किस लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है, तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट में ही मिलता है। मास की गुर्जरा से आपको कुछ याद भी आया होगा, ये याद आया होगा कि मास की गुर्जरा, और इसके साथ साथ एक आपको यहाँ पर मिलता है नेतुर, और एक आपको यहाँ पर मिलता है उड़े गोलम। नेतुर और उड़े गोलम में यहाँ पर जो अशोक को अशोक नाम मिलता है, मेनली दो हैं, इनको ध्यान रखना। रुमिनदेई मिलता है आपको यहाँ पर क्या, सबसे छोटा लेख। हमने देखा 7 स्तंभ लेख थे, जिनमें से आपका मेरठ और टोपरा से दिल्ली लाए गए थे FSD फिरोज शाह तुगलक के काल में। थोड़ा सा यहाँ पर इनके बारे में बात करेंगे तो भारत में सबसे पहले शिलालेख लिखने का कार्य भी अशोक के द्वारा, अशोक जो है आपका मौर्य वंश से संबंधित मिल जाते हैं। हमने देखा 1750 में पेट्रो दी पैंथेलर ने खोज करी है इनकी। हमने देखा कि 1837 में यहाँ पर आपका जेम्स प्रिंसेप ने इनको पढ़ा। मैंने आपको बताया कि पिछला किसी एक पेपर में ये क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि सबसे पहले किस विदेशी ने पाली और प्राकृत को पढ़ने में सफलता हासिल करी थी, तो बस उसका मतलब सीधे सीधे इसी से था। ठीक है, अब हमारे पास आता है सबसे लंबा, तो 7वां हो जाएगा। हमारे पास आता है कि कौन सा ऐसा लेख शिलालेख है जो आपका 2 भाषाओं में लिखा गया। 2 भाषा में कौन कौन सी, ग्रीक प्लस अरमाइक। ग्रीक और अरमाइक में यहां पर लिखा गया सार ए कुना यहां पर आपका लेख, मतलब जो अभिलेख मिलता है उसको यहां पर लिखा गया। 13 लेख लिखे गए हैं। अब हमारे पास क्या मिलता है कि जो 13 लेख है शायद वो 13 अलग अलग पत्थर, केवल 13 पत्थर, ऐसा नहीं था। अशोक ने अपनी सीमा पर क्या है, पत्थर को लगवाए और उन पत्थरों पर 13 लेख लिखे। 1 पशु बलि की निंदा, 2 पशु चिकित्सा मनुष्य चिकित्सा, ऐसे 3 4 5 6 7 8 करके 14 लेख आपका यहाँ पर लिखे हैं। सबसे महत्वपूर्ण 13 मिलता है जिसमें पड़ोसी राज्यों का जिक्र मिलता है और साथ साथ में आपका कलिंग युद्ध वगैरह या हृदय परिवर्तन की यहाँ पर बात मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, कई बार हम बोलते हैं यार कालसी वाला चौथा है। अच्छा ठीक है, अगर कालसी वाला चौथा है तो क्या आपने हिस्ट्री में पहला दूसरा तीसरा कहीं पढ़ा, कहाँ पर है, कहीं भी नहीं पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो वो हर पत्थर पे 14 लेख लिखे गए हैं, वो है वो लेख। पहला शिलालेख, दूसरा शिलालेख, तीसरा शिला पर लिखा गया लेख, इस तरीके से। छोड़ो नेक्स्ट। सिंधु सभ्यता का वह स्थल लोथल, मुख्य स्थल लोथल का उत्खनन किसके द्वारा, तो ये आपका SR राव, रंगनाथ राव के द्वारा इसको यहाँ पर उत्खनित किया गया है और भोगवा नदी के किनारे। यज्ञदत्त शर्मा की बात करेंगे, रोपड़ हो जाता है पंजाब में और ये आपका सतलज नदी के किनारे। यज्ञदत्त शर्मा के ही द्वारा हमने सबसे पूर्वी जो क्षेत्र मिलता है आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर का उत्खनन भी इनके द्वारा मिलता है। एक घोष आपका यहाँ पर अमलानंद घोष कुछ इनका नाम मिलता है, तो
कालीबंगन, कालीबंगन आपका घगर नदी के किनारे मिलता है। और मजूमदार जी के द्वारा चन्हू दड़ो का उत्खनन किया गया। चन्हू दड़ो आपको वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र सिंधु घाटी में मिलता है। अगला, रोलेट एक्ट के तहत बंदी व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान था? ये आपको यहाँ पर मिल जाता है कितना? 2 वर्ष का। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखना, 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू हुआ था। रोलेट एक्ट कभी ना आए, इसका नाम मिलता अराजक और क्रांतिकारी अधिनियम। अराजक और क्रांतिकारी अधिनियम करके इसका नाम मिलता है। और इसको बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून इसको कहा जाता है। गांधी जी, कई बार आता है गांधी जी ने इसको क्या नाम दिया? काला कानून इसको नाम दिया गया था। तो इसमें न्यूनतम सजा कितनी थी? 2 वर्ष तक। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक मूल कारण था जलियांवाला बाग का ये कि इस कानून के तहत जो है आपका डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया जाता है। उनके विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित होती है, लोग यहाँ पर इसका विरोध करते हैं और यहीं पर जलियांवाला घटना भी हो जाती है। अगला, मुगल शासक ने झरोखा दर्शन और तुलादान जैसी पारसी परंपराओं को आरंभ किया था। तो आरंभ तो किया था किसने? अकबर ने। अब आपने इसको गलती से क्या कर दिया? औरंगजेब ने तो इसको समाप्त किया था। ऐसे ही आपका नवरोज त्योहार आता है, बलबन के द्वारा शुरू किया गया है और यह भी समाप्त किया था किसने? औरंगजेब ने। अब यहाँ पर था क्या? झरोखा दर्शन था कि जनता से सीधा संवाद करना कुछ टाइम पीरियड पर यहाँ पर निश्चित किया जाता था। शायद आपने देखा होगा, जोधा अकबर मूवी देखी होगी, तो ऊपर बालकनी से अकबर क्या करते हैं, मतलब शासकों से, मतलब जो आपका वो होते हैं क्या, जनता होती है, जनता से सीधा संवाद, वो झरोखा दर्शन। दूसरा हमारे पास तुलादान प्रथा। तुलादान शायद आपने गांव में देखो, छोटे बच्चे का तुलादान करते 5 साल 7 साल तक। जब उसका जन्म दिवस होता है तो उसको तोलकर तराजू में जितना राशन पानी होता है वो पंडित को दिया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर शासक ने क्या किया कि जन्म दिवस मनाया जाएगा, एक तरफ शासक और शासक को तोला जाएगा आपका जो भी कुछ भेंट स्वरूप वहाँ पर आभूषण वगैरह जो भी कुछ चीज़ें होंगी और उनको जनता में बांटा जाएगा। इस तरह की कुछ प्रथाएं थी, उसको समाप्त किया गया किसके? औरंगजेब के द्वारा। यहाँ पर नेक्स्ट आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आ जाता है, 1925 में इसकी डेट आपको मिलती है। महिला शिक्षा की दिशा में प्रथम भारतीय प्रयास किसने किया था? तो यहाँ पर आपका ये किया था प्रार्थना समाज ने। और इतनी बार रिवीजन हो गया कि इसको अब आप लोग हल्के में लेने लगे। हल्के में नहीं लेना है, ध्यान रखना, जितनी बार रिपीट करोगे उतनी बार बहुत आसान हो जाएगा। 1867 में हमने किसके द्वारा देखा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इसको स्थापित किया गया। आर्य समाज आपका 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा। हाँ, एक पुस्तक आती है सत्यार्थ प्रकाश, बहुत बार पेपर में आ चुका है कि सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है, तो हिंदी भाषा में इसको लिखा गया। ब्रह्म समाज 1828, राजा राम मोहन राय, राजा की उपाधि हमने देखा किसके? अकबर द्वितीय के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट आपका है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संबंधी प्रावधानों से संबंधित अनुच्छेद है। यह है आपका 262, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाता है। कौन सा? 262। अब जिन्होंने इसको 263 किया है ना, थोड़ा सा फर्क है इसमें। अंतर्राज्यीय परिषद आपका यहाँ पर आ जाती है। अब 262 में है कि 2 राज्यों के बीच अगर विवाद उत्पन्न होगा तो कानून वगैरह क्या क्या बनाए जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखना, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम अगर कभी आए तो 1956 में इसको यहाँ पर आपका गठित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला PIL का पूर्ण रूप। तो PIL का पूर्ण रूप आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 मिल जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यहाँ पर नॉर्मली क्वेश्चन पेपर में आता है 80 के दशक में आपका 1986। अभी आयोग ने इसका आंसर दिया है और यहाँ पर ध्यान रखना, ये PN भगवती के कार्यकाल में जो भारत में इसकी शुरुआत होती है। दूसरा NCERT में कुछ चीज़ें आपका यहाँ पर मिलती है। एक मिलता है आपका हुस्नेरा खातून, किसी व्यक्ति का नाम है, कोई महिला है, हुस्नेरा खातून बनाम बिहार राज्य के बीच एक वाद चलता है। इस वाद में पहली बार जनहित याचिका का प्रयोग भारत में 1979 में किया जाता है। ये NCERT में लिखा हुआ मिलता है। अब देखो जनहित याचिका होती क्या है। जो जनहित याचिका है, जहाँ पर नॉर्मली व्यक्ति क्या करता है, खुद के खिलाफ या खुद के लिए आपका याचिका दायर करता है व्यक्तिगत रूप से, लेकिन एक समाज के रूप में, समाज के लिए, समाज के हित में जनहित याचिका, जनता के हित में
याचिका का जो प्रथम उल्लेख मिलता है वो यहाँ पर है। बाकी इसको यहाँ पर रेगुलर, यहाँ पर यूके पॉलिसी में क्वेश्चन आ चुका, मैं बता चुका 1986 इसका आंसर आया है। और नॉर्मली पेपरों में आपका क्या आता है, पीएन भगवती के कार्यकाल आपको ध्यान रखना है। अगला भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना। भारतीय पर्यटन विकास निगम ऑप्शन सेकंड 1966 हो जाता है। यहाँ पर अक्टूबर 1966 में नई दिल्ली में इसका मुख्यालय आपको मिलता है। अगला है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना। क्या है ये, सिडबी। ये आपका 2 अप्रैल 1990, ठीक है, आपका सिडबी मिलता है ना, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इस तरीके से मिल जाता है। यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन फर्स्ट की बात करूँगा 2 अक्टूबर 1975 की, यहाँ पर RRBs की स्थापना मिल जाती है, मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में। 88 में आपका यहाँ पर हाउसिंग बैंक, आवास बैंक मिल जाता है, आवास बैंक, हाउसिंग बैंक। एग्जिम बैंक आएगा तो आपका 82 हो जाता है। ऑप्शन फोर्थ में लिखना भारतीय औद्योगिक निगम, भारतीय औद्योगिक निगम आपका यहां पर मिल जाता है। एक क्वेश्चन और आपका यहां पर आता है, लघु उद्योग विकास संगठन, लघु उद्योग विकास संगठन, लघु उद्योग विकास संगठन, इसको आपका सिडो नाम दिया गया है। सिडो है आपका 1954। अब एक 64 में भी याद आ रहा होगा आपको औद्योगिक संबंध, वो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI आता है, तब वो आपका 64 में हो जाता है। ऐसे ही वित्त से संबंधित ICICI की स्थापना भी 1955 में आपका मिलती है। देखिएगा आपने। नेक्स्ट चलते हैं। वेबसाइट को ब्राउज करने है तो कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है, ये आपका HTTP मिल जाता है। वेबसाइट का प्रयोग आपने देखा होगा, कोई वेबसाइट डालते हो आप www. करके डालते हो, लेकिन उससे पहले 2 स्लैश से पहले आपको यहाँ पर क्या मिलता है, HTTP, इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है। तो ये आपका कौन सा प्रोटोकॉल है, इसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यहाँ पर आपका कहा जाता है। अगला ब्राउजर का बार जहाँ URL को प्रवेशित किया जाता है, तो कुछ भी नहीं, वो एड्रेस बार है जहाँ पर एड्रेस डालोगे सीधे सीधे। अगला चुंबकीय डिस्क किस पदार्थ से बनी है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला, जो जिन्होंने पढ़ा है ना सटीक रूप से वही इसका सही आंसर कर पाते। इसका सही आंसर है आयरन ऑक्साइड। मुझे पता बहुत सारे लोगों ने सिलिकॉन किया है, इसमें आपका IC चिप आ जाता है, ठीक है। अगला कुछ मुगल शासक के मकबरे को मुगलों का सैनागार या फिर मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है, हुमायूं के मकबरे को। हुमायूं के मकबरे के निकट या यहीं पर आपका 150 से ज़्यादा मुगल सदस्यों का यहाँ पर कब्र मिलती है, इसलिए इसको कहा जाता है। दूसरा, आपको अगर मिले कभी कि चारबाग शैली का प्रथम प्रयोग, चारबाग शैली का प्रथम प्रयोग भी किया गया था हुमायूं के मकबरे में। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आता आपका, ताजमहल का पूर्ववर्ती भी कहा जाता है आपका किसको, हुमायूं के मकबरे को। अब अकबर के द्वारा बनाया गया था। मैंने आपको चारबाग शैली से यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, चारबाग शैली का सबसे पहला जिक्र आपका किया गया था बाबरनामा में, बाबर के द्वारा। तुर्की भाषा में लिखी गई है अपनी आत्मकथा, कई बार क्वेश्चन पेपर में फारसी कर देते हैं हम, तुर्की भाषा में लिखी गई और फारसी अनुवाद किया गया खाने खाना के द्वारा, अब्दुल रहीम खाने खाना। दूसरा, चारबाग का पहला कॉन्सेप्ट किसका था, बाबर का। पहली बार प्रयोग किया अकबर ने, किस इमारत में, हुमायूं के मकबरे में। दूसरा, आपका यहाँ पर मकबरे तो आपने पढ़े हैं लगभग, यहाँ पर औरंगजेब के द्वारा बीबी का मकबरा, रबिया उद दुरानी का मकबरा बनाया जाता है औरंगाबाद में, और उसको यहाँ पर आपका क्या मिलता है, और उसको यहाँ पर द्वितीय ताजमहल की भी संज्ञा दी गई। हमने एतमाद उद्दौला का मकबरा पढ़ा, नूरजहां के द्वारा जो बनाया गया था अपने पिताजी का मकबरा, वो मिलता है वहाँ पर क्या, पितरा ड्यूरा का जड़ाऊ जो काम हुआ था संगमरमर पर, वहाँ पर पहली बार मिलता है। अगला, किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सतत पर्यटन विकास वर्ष के रूप में मनाया गया, तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाता है। 19 में आपका यहाँ पर क्या मिलता है, स्वदेशी भाषा, अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा दिवस, ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है वैसे। 16 में आपका यहाँ पर मिलता है दलहन, और लास्ट में मृदा दिवस, ठीक है। छोड़ो इनको, नेक्स्ट चलो। मुख्य पर्यटन स्थल प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित, प्रिंस ऑफ वेल्स आपका मुंबई में, जॉर्ज पंचम के कार्यकाल में इसको बनाया गया है। कलकत्ता में भी एक आपका यहाँ पर आता है, कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल आपका यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 72,
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय न्याय एवं सद्भावना पुरस्कार, तो ये आपका 93 मिलता है। जिन्होंने इसको 86 किया है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। और अगर गलती से 85 किया है तो 85 में क्या है, द्रोणाचार्य मिल जाता है यहाँ पर, है ना। चलिए अगला मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी कृति, मिडनाइट चिल्ड्रन आपका यहाँ पर सलमान रुश्दी की हो जाती है। नायपॉल की हमने क्या देखी, इन अ फ्री स्टेट, इन अ फ्री स्टेट मिल जाती है। अरुंधति रॉय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आपका यहां पर मिल जाती है। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार, परामर्शी क्षेत्राधिकार लिया गया कनाडा से, आर्टिकल 143। परामर्शी क्षेत्राधिकार जो है वो ये है कि ये आपका जो सर्वोच्च न्यायालय होगा परामर्श दे सकता है, किसको, राष्ट्रपति को। अमेरिका से भी लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन लिया गया है सुप्रीम कोर्ट का, आर्टिकल 137 से। अगला है कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है, तो ये आपका यहाँ पर है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब देखो परीक्षण करके, जब कोई न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के कार्य का निरीक्षण करता है और जो पेंडिंग केस होते हैं उनको ऊपर भिजवाता है। उत मतलब ऊपर, प्रेषण मतलब भेजो, ठीक है। अधिकार परीक्षा आर्टिकल 32 के तहत जारी की जाते हैं, सभी को पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अधिकार परीक्षा होता है कि किसी लोक पद पर बैठे व्यक्ति के पास क्या उस पद पर बैठने का अधिकार है या नहीं। ये तब जारी की जाती है जैसे माना आपका कोई दोस्त गलती से कुछ गलत डॉक्यूमेंट बना के किसी पद पर चले गए और आपको कुछ लग गया, यार मेरा नाम आना था, इसका क्यों आया गलत से। आप गए न्यायालय, तो न्यायालय ये वाले जारी करे, भाई क्या उस व्यक्ति को मतलब अधिकार है। परमादेश, किसी व्यक्ति को, किसी लोक पद पर बैठे व्यक्ति को उसके कार्य के लिए आदेश देना, कर्तव्य निर्वहन के लिए। मैंने आपको बताया पहले भी कि जैसे माना आप बिजली विभाग में बिजली का बिल जमा करने जाओ और जो अधिकारी वहां पर वो मना, मैं नहीं कर रहा। भाई तू क्यों नहीं कर रहा, तेरा काम है। आप न्यायालय गए, न्यायालय ने ये रिट जारी करनी है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है बंदी को प्रत्यक्ष लाओ, वो वाली बंदी नहीं। बंदी का मतलब जिसको बंदी बनाया गया है, बंदी बनाया गया व्यक्ति, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको कनेक्ट करते हैं 24 घंटे वाले से, वो अलग है। जहाँ पर हम बोलते हैं 24 घंटे के अंदर निकटवर्ती मजिस्ट्रेट, वो नहीं है ये जेल हुए व्यक्ति को प्रत्यक्ष लाने से संबंधित आपका यहाँ पर है। अगर आपको लगता है कि आपको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है और जेल हुई आपको, आपने दोष नहीं किया है, तो तब जाके आपके लिए। एक और आता है प्रतिषेध। प्रतिषेध रिट है, ये भी न्यायालय के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी की जाती है। किसी कार्य को करने से रोका जाता है उसको, ठीक है, मतलब जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है भारत में पंचायती राज प्रणाली का वास्तुकार। तो पंचायती राज प्रणाली का वास्तुकार बलवंतराय मेहता, 1957, 1977, पिछले पेपर में भी देखा है। यहाँ से एक क्वेश्चन हो रहा था बलवंतराय मेहता से, क्या आता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया, तो वो दिया यहाँ पर बलवंतराय मेहता ने। ध्यान रखो यहाँ पर कई बार पेपर में आता 2 स्तरीय 1 स्तरीय। अशोक मेहता 2 शब्दों में है तो 2 स्तरीय पंचायत। बलवंत राय मेहता 3 शब्दों में तो 3 स्तरीय पंचायत। GV.K. राव 4 शब्दों में तो 4 स्तरीय पंचायत का इन्होंने सुझाव दिया था। ये 2 बहुत बार आते हैं, 2 स्तरीय 3 स्तरीय, ठीक है। कभी बलवंत राय एक साथ मिलकर आए तो उसको बलवंत अलग करना, राय अलग करना, ठीक है। 4 स्तरीय की बात करेंगे तो वर्तमान में पश्चिम बंगाल में, बाकी चीज़ें होती रहेंगी। नहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र, नहरकटिया आपका असम। असम में हमने डिगबोई देखा। डिगबोई कुआं तो वैसे आपका 93 में मिल जाता है, लेकिन डिगबोई में तेल शोधनशाला 1901 में। हमने यहाँ पर सूरमा घाटी देखा, हमने यहाँ पर बगोई गांव, हमने यहाँ पर माकूम। अब ध्यान रखना ये भी लुधियाना में मिलता है। माकूम में प्रथम तेल कुआं 1867 में खोदा गया था। बाकी राजस्थान में मिलता है आपका, राजस्थान में राजस्थान नहीं, गुजरात में खंबात अंकलेश्वर मिल जाता है। बंबई है आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट अंतः स्तरीय जलमार्ग प्राधिकरण, इसको मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने पिछले पेपर में बताया हुआ है। 87 वाला है आपका कलकत्ता वाला, उसमें क्या है केंद्रीय, इसमें आ गया क्या भारतीय, ठीक है। इसमें भारतीय कर देना आगे, कोई दिक्कत नहीं, वो लिखा रखा आपको पिछले उसमें, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रथम परिसीमन आयोग का गठन। प्रथम परिसीमन है आपका 1952। 62 में दूसरा है, 73 में तीसरा है, 2002 में चौथा है। परिसीमन आयोग का काम ये होता है कि चुनावी क्षेत्रों का परिसीमन का सीटों को घटाना बढ़ाना, है ना। अगला है जोगिया गोरसप्पा जलप्रपात, ये आपका कर्नाटक में मिल जाता है आपका शरावती नदी पर,
शरावती नदी सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका, कुछ लोग कंचुतिच को मानते नहीं, वो आपका श्रेणीबद्ध है, सबसे बड़ा वैसे यही आपका मिलता है और पहले से हुआ आ रहा है ना। गोवा में आपका यहाँ पर एक जलप्रपात मिलता है आपको, दूध सागर मांडवी नदी पर मिल जाता है। हमने आपका येना देखा, येना और धुआंधार, येना धुआंधार है आपका कहाँ पर, नर्मदा। आपके पास यहाँ पर मिलता पुनासा और चूलिया, पुनासा और चूलिया आपका चंबल। हमने आपका बिहार जलप्रपात देखा, बिहार जलप्रपात टोंस, ये राजस्थान वाली टोंस से ध्यान रखना। दूसरा हमारे पास एक मतलब हुंडरू, हुंडरू जलप्रपात आपका स्वर्ण रेखा नदी पर आपका मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा नहीं होती? ये होती है आपका तमिलनाडु में नहीं होती। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। अब वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है? आपको पढ़ा होगा, आपने भूगोल तो जरूर पढ़ी होगी, वहां पर मिलता है कि वृष्टि छाया प्रदेश किस प्रकार की वर्षा में निर्मित होता है। तो वृष्टि छाया प्रदेश आपका यहाँ पर होता है पर्वतकृत वर्षा में। कैसे होता है देखो, जैसे माना ये पर्वत है, हवा जा रही यहाँ पर आर्द्रता को लेके आगे गई, इसने बैरियर का काम किया, आगे नहीं बढ़ पाया, धीरे धीरे ये हवा ऊपर उठी और इतनी ऊंचाई तक उठी कि इसका तापमान कम हो गया, जो वाष्प थी वो पानी के रूप में बदलकर इसने यहाँ पर क्या कर दी, वर्षा कर दी। अब ऐसा तो है नहीं कि हवा वर्षा करने आई है वापस चली जाएगी, आगे जाएगी। यहाँ से जब ये आगे उतरती है तो ये शुष्क रूप में जाती है, आर्द्रता तो छोड़ दी ना यहाँ। अब ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती, इसलिए उसको वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। तो जो आपका ये भारत का क्षेत्र है, यहाँ से जब ये प्रवेश करता है ये वाला मानसून, तो यहाँ पर जो पश्चिमी घाट श्रृंखलाएं है ना, ये आपका पर्वत इसी तरीके का यहाँ पर काम करती हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि तमिलनाडु में शीतकाल में बाढ़ आने का कारण क्या है? तो यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, यानी लौटता हुआ जो मानसून आता है वापस, उससे यहां पर वर्षा होती है। अगला, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग 1981, ऑप्शन फर्स्ट आपका यहां पर हो जाता है 1 जून 1981, देहरादून में है। और 1987 में पहली बार वन रिपोर्ट जारी हुई थी और यहां से लगातार अब 2-2 वर्ष के अंतराल में वन रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला, अगुलहास जलधारा को 2 भागों में, तो ये आपका मेडागास्कर, आपने देखा नहीं आपका अफ्रीका वाला हिस्सा है, यहाँ पर आपका मेडागास्कर। तो अगुलहास जो आती है ना, वो इसको 2 भागों में बांटते हैं। यहाँ पर हमने कौन सा देखा? मोजाम्बिक ट्रेंच। याद रखने को आसान था कि मेडागास्कर जो है ये आपका जूते की तरह दिख रहा है, जूते के साथ मोजा चाहिए। मोजाम्बिक यहाँ पर जल संधि मिल जाती है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल, तो शीत तो आपका कहाँ पर है? गोबी मरुस्थल है, मंगोलिया चीन में हो जाता है। हमने सबसे बड़ा देखा कौन सा? आपका सहारा। सबसे अधिक जनघनत्व वाला आएगा तो थार आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 85, प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया? प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा का अभिलेख जो आपका हरिसेन के द्वारा लिखा गया है, और दूसरा यहाँ पर आपका मिलता है समुद्रगुप्त के काल में इसको लिखा गया। हमने क्या देखा? चंपू शैली, जिसमें गद्य पद्य दोनों होते हैं, चंपू शैली में इसको लिखा गया है। अगला, वर्तमान समय तक जनगणना अधिनियम के तहत की गई। तो ये आपका 1948 का जनगणना अधिनियम आपको यहाँ पर मिल जाता है। सरदार पटेल ने इसकी यहाँ पर सिफारिश की थी, कुछ लोगों ने इसको ये वाला किया है। ये आपका वह नागरिकता अधिनियम यहाँ पर आ जाता है। हिंदू विधवा अधिनियम आ जाता है 1955 में। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4, और ये किया जाता है 5 साल के लिए, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में हमने देखा 15 सदस्य, 5 स्थायी 10 अस्थायी। न्यायालय की बात करेंगे तो यहाँ पर भी 15 सदस्य, कार्यकाल 9 वर्ष, कोरम भी 9 वर्ष, और जो मुख्य न्यायाधीश चुना जाएगा उसी 9 में से जो लास्ट के 3 साल, सबसे वरिष्ठतम जो होगा लास्ट के 3 साल मुख्य न्यायाधीश के रूप में वहाँ पर कार्य करता है। संसदनात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषता, देखो संसदनात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषता है ऑप्शन नंबर 1 कि नाम मात्र वास्तविक कार्यपालिका में अंतर। आप लोगों को पता कि संवैधानिक जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति राज्यपाल होते हैं, लेकिन जो वास्तविक शक्तियां वो मंत्रिपरिषद, यहाँ पर मुख्यमंत्री और विधानमंडल, केंद्र में आपका विधानमंडल नहीं सॉरी मंत्रिमंडल, और केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के बीच में हो जाते हैं। अगला, तड़ित झंडा किस प्रकार की मेघों से, ये भी क्वेश्चन आ चुका, भी शायद सचिवालय रक्षक वाले में आया था, तो इसका आंसर था आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3, कपासी वर्षी मेघों के द्वारा। तड़ित झंडा का मतलब है बिजली कड़कने के साथ साथ यहाँ पर आपका वर्षा का होना। सर्वाधिक वर्षा आए तो वर्षा स्तरीय मेघों के द्वारा आपका यहाँ पर होती है। अगला, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, देखो फसल बीमा योजना आपका यहाँ पर थी 2016।
हमने देखा था 18 फरवरी 2016 का। पिछले एक पेपर में हमने डिस्कस किया 1999, ये आपका राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आपका यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास कि 15 जनवरी 89 को सोमवार था, तो 20 जनवरी 1990 को। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, देखो 15 जनवरी है 1989, 89 का भाग तो जाएगा नहीं, लीप ईयर तो होगा नहीं। अब हमारे पास यहाँ पर 90, क्या 90 इसको भाग जाता है, 90 भी लीप ईयर नहीं होता है। तो आपको क्या करना था, सेम डेट को पहले 90 में जाना था। आपका यहाँ पर क्या सोमवार है, एक दिन बढ़ जाएगा, मंगल हो जाएगा, और आपको 20 तक जाना है। यहाँ पर 15 है, 15 अगर मंगल है, 16, 17, 18, 19, 20, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ रहा होगा, बिल्कुल रविवार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आंसर हो जाता है। अगला है, तो ये आपका ऑप्शन से कर सकते हो, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आंसर आ रहा है कि माना 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी थी, उसकी पुत्र की आयु 14 वर्ष थी। 14 वर्ष थी कितना, -5, ये पुत्र है। अब +5 यानी वर्तमान समय में इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 14 5 हो जाएगी 19 वर्ष। ठीक है, ये बोला कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था। यदि पिता की वर्तमान आयु 38 है, देखो अब वर्तमान आयु पिता की 38 है, यानी बच्चे की क्या है 19 है, तो 19 साल पहले वो 19 साल कम नहीं हो जाएगा, 19 का हो जाएगा, जब उसका जन्म हुआ तो 19 का। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला, आप एक स्थान से उत्तर की ओर 4 किलोमीटर गए, ये तो बहुत आसान था, उत्तर की ओर 4 किलोमीटर गए, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर, बाएं मुड़े आप इस साइड 2 किलोमीटर चले, उसके बाद पुनः आप बाएं मुड़कर 4 आए, तो आप आरंभिक स्थान, सर ये तो कुछ भी नहीं था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर सीधे सीधे 2 किलोमीटर आंसर था। अगला आपका, तो ये आपका सीधे सीधे सीक्वेंस वाइज हो जाता है। ठीक है, KLM NOPQ, मतलब 2 के बाद यहाँ पर 4, इस तरीके से आपका तो सीक्वेंस ही आ रहा था, ज़्यादा कुछ नहीं था उसमें। अगला है आपका यहाँ पर 5 छात्रों का गणित में औसत अंक 50 थे, 5 छात्रों के थे 50, 50 गुणांगे 5, कुल संख्या थी 5 पंजे 25 यानी 250 कुल नंबर थे सभी के मिला जुला कर। अब ये बोल रहा है कि ज्ञात हुआ कि एक छात्र ने 48 के स्थान पर 84 लिख दिया था, घर बताने के लिए घर में डांट पड़ेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको माइनस करें, क्योंकि उसने क्या बताया, ज़्यादा बताया ना। ठीक है, तो जो संख्या 48 थी उसको माइनस करेंगे यहाँ पर 84 से, 84 14 में से 8 गए 6 हो जाएगा, 7 में से 4 गए 3। अब अगर आप 250 में से 36 को यहाँ पर माइनस करोगे, आप पास मिलेगा 214। हाँ, 214 को आप कितने संख्या थी, 5 छात्र, 214 को 5 से अगर आप डिवाइड करोगे, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा कौन सा, थर्ड वाला, 42.8 इसका आंसर आ रहा है। अगला है, तो इसका कुछ भी नहीं है, देखो फोर्थ वाला क्या बता रहा है, अजीत मालती की पुत्री, अजीत पुत्री कैसे हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर 97 था, इसका भी ऑप्शन थर्ड यहाँ पर 74 आंसर है, सीक्वेंस था ज़्यादा, डिफरेंस वगैरह देख लेना इसको। अगला आपका गलत संख्या का चयन करना, तो गलत संख्या यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर लास्ट वाली आ रही थी, कौन सी, 50। ठीक है, इसमें से भी आप क्या प्लस प्लस करते रहोगे आगे, तो आपको यहाँ पर डिफरेंस मिलता रहेगा। नेक्स्ट है 99, तो दर्पण में आपका दर्पण किस तरफ लगेगा, इस तरफ, ये दर्पण है, तो ये वाली चीज़ें सेम दिखेंगी। जिन्होंने फर्स्ट किया तो ध्यान रखना, ये एन आपका उल्टा दिख जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से नहीं, आपका ये क्या होगा, ये आपका इस तरीके से कुछ दिखेगा। कुछ भी हो, अगर पेपर में कभी भी दर्पण वाला आएगा तो पेज का पीछे पलट के उसको देखना, आपको जो इमेज दिखेगी वही उसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है, तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है, मृदंग आपका क्या हो जाता है, चर्म वाद्य से आपका यहाँ पर संबंधित मिलता है। ठीक है, तो ये था इस पेपर का सॉल्यूशन। मिलेंगे अगले पेपर के साथ, धन्यवाद।